तो रोज़ की तरह अनलखी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादरना नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके अभिनंदन के साथ दोस्तों, आज रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में सीता के अंतःकरण में, जनक नंदिनी सीता जी के अंतःकरण में पुष्प वाटिका में भगवान राम और लक्ष्मण की छवि अपनी सखियों के साथ गौरा पूजन के प्रसंग में एक दूसरे के प्रेम की पराकाष्ठा का जो सुंदर सा वर्णन, हृदय स्पर्शी वर्णन तुलसीदास ने किया है, जो वास्तविक भक्ति और प्रेम के परिवेश को हमारे अंतःकरण में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उन भावों का संचार होता है। और भगवानों की लीला अपरंपार है, उनका न आदि है, न अंत है, न मध्य है। असीम प्रभाव, भगवान के असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। और संसार को उत्पन्न और पालन करने वाले और संहार करने वाले वह शक्ति सब परमात्मा में विराजमान है। यानी संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा रची गई इस प्रकृति, इस सृष्टि के सही ढंग से निरूपण के लिए, मानव के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, कर्तव्य निष्ठा के अनुसार जीवन को किस प्रकार से अपने लक्ष्यों के निर्धारण और मान मर्यादा और संस्कारों से सुसज्जित होकर हम कैसे जीवन को कृतार्थ करके लोक कल्याणकारी कार्य करने में समर्थवान हो सकते हैं, ऐसे आदर्श के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का चरित्र चित्रण तुलसीदास जी ने सीता जी के स्वयंवर से पहले जब संयोगवश जब विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण जनक नगरी में प्रवेश करते हैं और वहाँ की प्रजा और वहाँ की प्रकृति, वहाँ के पशु पक्षी सभी अवधमयी बन जाते हैं, राममयी बन जाते हैं। सब में राम के साकार स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव की रति, कारती विश्व विमोह स्वबस विहारिणी। यानी आपका न आदि है, न मध्य है, न अंत है। तो आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न और पालन और नाश करने वाले सभी प्रकार की शक्ति आप पर विराजमान है। विश्व को मोहित करने वाली इस सृष्टि को अपने मोह माया यानी सृष्टि को अपनी तरफ आकर्षण के भावों का संचार करने वाले और स्वतंत्र रूप से मानव चेतना को किस प्रकार से विहार करना चाहिए, यह प्रेरणा रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव रूप में अवतरित होकर के, तो इन्हीं गुणों से, इन्हीं आदर्शों से, इन्हीं मर्यादित और इन्हीं संस्कारों के परिणाम स्वरूप सीता के अंतःकरण में भगवान को पाने की इच्छा जागृत हुई। तभी उन्होंने गौरी पूजन, माँ के आशीर्वाद से संयोगवश विश्वामित्र जी के साथ सभी राजाओं, जिस प्रकार सभी राजा आए थे उसी प्रकार विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण का जनकपुरी में पधारना और जनक राजा का यह संकल्प
स्वयंवर के लिए सुंदर सा प्रांगण बनाया हुआ था। सबका दर्शन करके भगवान रामचंद्र जी अंततो गत्वा अपने ऋषि के आश्रम में वह जाते हैं और वहाँ की अद्भुत छवि का वर्णन अपने गुरु को बताते हैं। तो पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। गौरी माता ने जब भगवान शिव ने अनेक बार माता पार्वती की परीक्षा की थी और कठोर तपस्या जब पार्वती ने की तब भगवान रामचंद्र जी प्रसन्न हुए। उसी प्रसन्नता के परिणाम स्वरूप सीता यानी माता पार्वती को शिव जी ने जो है जिस प्रकार से परीक्षा ली उस परीक्षा में वह निपुण पाई गई और खरी उतरी। इसीलिए कहा है कि पति को इष्ट देव के रूप में मानती थी और सती होने के पश्चात पार्वती जी ने अपने जीवन को हमेशा शिवमय बनाया और मनसा कर्मा मन वचन और कर्मों से पूर्ण आसक्ति परमात्मा से ही प्रार्थना की कि मुझे जन्म जन्मांतर तक हमेशा के लिए शिव के चरणों में ही स्थान मिले। तो पति को इष्ट देव मानने वाली माता पार्वती से सीता माता अनुरोध करती हैं अपने अटल सुहाग के लिए आपको, इसलिए उनकी प्रथम गणना उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके सीता जी ने अद्भुत एक पवित्र नारी के स्वरूप में आज भी हमारे वेद शास्त्रों में गणना की जाती है। अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो इन भावों को तुलसीदास जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से यानी उनके स्वरूप का जो वर्णन किया है भगवान राम मानस में। दोस्तों, भगवान राम की जब विवाह की तैयारी हुई थी, श्री राम ने स्वयं में विजय प्राप्त कर अकेले ही अपना विवाह नहीं कराया। लक्ष्मण जी तो साथ में थे, भरत और शत्रुघ्न को भी बुला करके सबका विवाह भी साथ में ही कराया, क्योंकि यही से उनके सद्भावों की शुरुआत होती है। तो विवाह के अनंतर अयोध्या लौटकर चारों भाई प्रेम पूर्वक रहने लगे और अपने आचरणों से सबको मोहित करने लगे। कुछ समय बाद भरत शत्रुघ्न ननिहाल चले गए और पीछे से राजा दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की आज्ञा और प्रजा की सम्मति से श्री राम के अति शीघ्र राज्याभिषेक का निश्चय किया। चारों ओर मंगल और बधाइयाँ बंटने लगीं और राज्याभिषेक की तैयारी की जाने लगी। वशिष्ठ जी ने आकर श्री रामचंद्र जी को यह हर्ष संवाद सुनाया। राज्याभिषेक की बात सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होता, परंतु श्री राम प्रसन्न नहीं हुए। वे पश्चाताप करते हुए कहने लगे कि अहो, यह कैसी बात है कि संसार में इस भूमंडल में हम जन्मे सभी चार भाई एक साथ जन्मे हुए हैं। खाना पीना एक साथ है, सोना एक साथ है, खेलना एक साथ है, हमारा कर्णवेद एक साथ हुआ है, हमारे सभी संस्कार एक साथ हुए हैं। तो विवाह भी चारों का एक साथ होना यह नीति कहलाती है। फिर यह राज्य की जो कामना है अकेले मुझे क्यों मिलना चाहिए। हमारे निर्मल कुल में यही प्रथा है, यही रीति है। और इस रीति यानी जो प्रथा जो इस समय जो प्रथा रची जा रही है यह मेरे संज्ञान में अनुचित है। छोटे भाइयों को छोड़कर अकेले बड़े को राज्याभिषेक करना। तब वह कहते हैं एक जगह कि जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल करी लरिकाई,
करण बेश उपवीर विवाहा विवाहा संग 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 सब भयउ सहा। विमल वंश यहु अनुचित एकु बंधु बिहार बड़े हूँ अभिषेक। यानी श्री राम को अकेले ही राज्य स्वीकार करने में बड़ा अनौचित्य प्रतीत होता है। तब वह मन ही मन मन की प्रसन्नता से नहीं परंतु पिता की आज्ञा से उन्हें राज्याभिषेक प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। परंतु उनके मन में यही था कि सिर्फ यह प्रथा भर पूरी कर रहा हूँ, वास्तव में राज्य चारों भाइयों का बराबर है। भरत शत्रुघ्न तो उस समय मौजूद भी नहीं थे। अतः श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा कि सौमित्रे भुंडक्ष भोग अश्वत्य मिष्टान्त राज्य फलानि च जीवितं चापि राज्यं च स्वदर्थम अभिकामी। यानी भाई सौमित्रे, लक्ष्मण जी का नाम शेषनाग के अवतारी थे इसलिए उनको सौमित्रे भी कहा जाता है। तुम वांछित भोग और राज्य फल का भोग करो, मेरा यह जीवन और राज्य तुम्हारे ही लिए। इसके बाद भी इस लीला में नाटक का पट परिवर्तन हो गया। माता कैकेयी के कामनानुसार राज्याभिषेक वनगमन के रूप में परिणित हो गया। प्रातःकाल के समय जब श्री रामचंद्र जी पिता दशरथ जी के सम्मति से सुमंत के द्वारा कैकेयी के महल में बुलाए गए, तब उन्हें कैकेयी ने वरदान की बात मालूम ही, तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता। इसी पर उनको परिणाम स्वरूप वे कहने लगे कि माता, इसमें बात ही कौन सी बड़ी है। मुझे तो केवल एक ही बात का दुख है कि महाराज ने भरत के अभिषेक के लिए मुझसे ही क्यों नहीं कहा। गच्छन्तु चैवानिमित्तहुं दूतांग शीघ्रम जय हरे भरतं मातुल कुल अद्य नृपशासनात् दंड कारणै मेषोऽहं गच्छास्येव हि सत्वर अविरचार्य पितुर वाक्यं क्षमा वस्तुं चतुर्दश। यानी महाराज जी की आज्ञा से दूतगण अभी तेज घोड़ों पर सवार होकर मामा जी के यहाँ भाई भरत को लाने के लिए जाएं। मैं पिताजी के वचन सत्य करने के लिए बिना कुछ विचार के 14 वर्ष लिए दंडक अरण्य वन में जाता हूँ और प्राण प्रिय भाई भरत का राज्याभिषेक हो, इससे अधिक प्रसन्नता मेरे लिए और क्या होती है। विधाता आज सब तरह से मेरे अनुकूल है। तभी कहते हैं, भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाओ बन ऐसों काजा, प्रथम मनि है मोहि मूल समाजा। तो धन्य है वह यह त्याग कि आदि से ही अंत तक कहीं भी राज्य की अभिलाषा पिपासा नाम नहीं, भाइयों के लिए सर्वथा सर्वत्र त्याग करने को तैयार है, जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हुए। इस प्रसंग से हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि छोटे भाइयों को छोड़कर राज्य धन और सुख को अकेले कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये हमारी नीति कहती है, ये हमारा धर्म कहता है, हमारे विधि संगत है। तो योग्यतावश कहीं
ग्रहण करना ही पड़े तो उसमें भाइयों का अपने में अधिक अधिकार समझना चाहिए, बल्कि यह मानना चाहिए कि उन्हीं लोगों के लिए इसे ग्रहण करता हूँ, और यदि ऐसा मौका आ जाए तो भाइयों की राज्य धन सुख मिलता हो और इसीलिए अपने को त्याग करना पड़े तो बहुत ही प्रसन्न होना चाहिए। तो यही नीति कहती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान मर्यादा की रचना की, और तभी सीता जी के अंतःकरण में भी भगवान राम के प्रति एक प्रेम और आस्था के भावों का सृजन हुआ। तो माता गौरा की पूजा अर्चना करके सीता जी ने भगवान राम से पति के रूप में चाहने की के लिए प्रार्थना की, और तभी कहा है पति देवता श्रुति महु मातु प्रथम तौरेग महिमा अमित न सकई कही सहज शारदासी। जब उन्होंने पूरी स्तुति की, वंदना की और शिव और पार्वती के वास्तविक रहस्य को जाना, तब उन्होंने कहा कि आप अपने पति को जो इष्ट देव मानती हैं, मानने वाली श्रेष्ठ माता गौरा, और नारियों में हे माता श्रेष्ठता की प्रेरणा के रूप में आपकी प्रथम गणना है, और आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शिव जी जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक वंदना करते रहेंगे। तो ऐसे भावों से जब माता सीता ने गौरा माता की अर्चना की, इसीलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का राज्य करने का कोई भी मन नहीं था, लेकिन नीति और मर्यादा के अनुसार वह तैयार हुए। लेकिन जो जैसा सोचता है उसके वह वैसा ही विधि का विधान बन जाता है। वो यही सोई जो राम रच राखा को कई तरह बड़ा नहीं रखा। इसलिए भगवान राम ने राज्य को स्वीकार करना नीतिगत नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने मानव रूप में अवतरण होने का मुख्य उद्देश्य उनका लोक कल्याण करना था। त्याग की पराकाष्ठा से मानव चेतना को जगाना था। और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की रचना तुलसीदास द्वारा करनी थी, जो हमारे जीवन के लिए एक साकार प्रमाण के रूप में अवतीत होगा, और जन्म जन्मांतरों तक हम उसका ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। अनेक प्रकार के ज्ञान से आने वाली जो पीढ़ी है, हजारों पीढ़ियों तक इसकी मान मर्यादा हमेशा जीवित रहेगी। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। आज का पंचांग जो है, आज दोस्तों 24 फरवरी 2025 फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी विजया एकादशी की तिथि, दिन सोमवार, और आज जो है आज 1:44 पर एकादशी समापन हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत आज ही व्रत एकादशी का व्रत किया जाएगा, और एकादशी सर्वार्थ सिद्धि योग आज नहीं है, और विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 को दिनांक संवत्सर सूर्य उत्तरायण में चंद्रमा आज मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी अर्थ केंद्र योग आज है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:13 यानी 17 से 1:03 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 2:46
6 मिनट से 3:43 तक, ब्रह्म मुहूर्त 5:13 से 6:13 तक। आज के राहु काल की बात करें, जिस दौरान किसी भी कार्य को, शुभ कार्य को शुरू करना वर्जित माना गया है, 8:08 से 9:34 तक प्रातः। सूर्योदय की बात करें तो आज सूर्योदय 6:42 तक और सूर्यास्त 6:07 तक होगा। यानी आज के दिन 3:25 तक बुध और यम योग का संयोग बन रहा है। बुध योग जो है वह पर ज्योतिषों के अनुसार बुध ग्रह राजकुमार, बुध एकाग्रता, बुद्धिमत्ता, तर्क और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जब भी बुध अपनी स्थिति में बदलाव करते हैं, परिवर्तन करता है, तो इसका प्रभाव जो है ग्रहों में सभी ग्रहों में, 12 ग्रहों में इसका कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार आज जो है बुध जो है वह बुध यम योग बना है। और आज जो है दोस्तों सोमवार का दिन है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करना, शिवलिंग में जल प्रवाहित करना। शिवलिंग में भगवान रामचंद्र जी ने जब रामेश्वरम में रावण पर विजय प्राप्त की थी, तो रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की और सत्यं शिवम सुंदरम के रूप में भगवान शिव की आराधना मानव रूप में जब वह अवतरित हुए, उन्होंने अनेक प्रकार से शिव जी की वंदना की और शिव की स्थापना की। तो शिव जो हैं सभी देवताओं में सर्वाधिक कल्याणकारी और मंगलकारी माने गए हैं। विध्वंसकारी भी शिव हैं। और शिव के संबंध में दोस्तों शास्त्रों में, वेदों में, हमारे पुराणों में अनेक प्रकार के वर्णन मिलते हैं। सृष्टि में जब ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि सृष्टि में जब कुछ नहीं था, शिव का ही स्वरूप था। प्रलय के बाद भी शिव जी ही शेष रहे। शिव अनादि और अनंत हैं। सृष्टि का प्रारंभ शिवलिंग की स्थापना से हुआ। शिव ही शिवलिंग की प्रेरणा देकर सृष्टि को विकसित करने का मूल मंत्र दिया था। सृष्टि में सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है और सुंदर वस्तुएं ही गाय है। तो शिव को ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उपनिषद में एक स्थान पर उपनिषद में कहा गया है कि तमीश्वराणां परम परमेश्वरं तं देवतानां परं च देवतम पतिं पतीनां परं परस्ताद जिदाम देवं भुवनेश्वमी समीड्यम। यानी सृष्टि में जब कुछ नहीं था, अर्थात शून्य व्यापक था, उसमें ब्रह्मांड में जो है केवल अंधकार था और शिव ही सूर्य की उत्पत्ति की, दिन रात की रचना हुई और ब्रह्मा कहलाए शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणवाली है। लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं से उच्च माने जाते हैं। देवों के देव हैं, शिव महान हैं। उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की सुरक्षा के लिए भी विषपान किया था। नीलकंठ इसलिए कहलाई। समुद्र मंथन के समय जब सुर और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ, तब शिव ने विषपान करके देवताओं की विपत्ति से मुक्त किया। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई और देवता नहीं कर सकते हैं। ऐसा कल्याणकारी कार्य शिव, ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय इसलिए शिव माने जाते हैं। और शिव जी ने सुर और असुर जिन्होंने भी भक्ति और
पूजन किया और उनको वो समान रूप से वरदान दिया। तो प्राचीन वेदों में, ग्रंथों में, पुराणों में शिव का विस्तृत वर्णन मिलता है और शिव को उनकी महानता के कारण अनेक नामों से पुकारा जाता है। शिव के सहस्त्रों नाम हैं। महेश्वर है, नटवर है, चंद्रशेखर है, गंगाधर है, कैलाशपति है, नागेश्वर है, मृत्युंजय है, पशुपति है, हरिहर है, महादेव हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, रुद्र हैं, अर्धनागेश्वराय हैं, उमापति हैं, शंकर हैं और अनेकों नाम भगवान शिव के हैं। और शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में नहीं, विदेशों में भी शिव की आराधना की जाती है। और शिव की अर्चना के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करना, मंत्र इसके उच्चारण करते रहना, अनिष्टकारी बाधाएं जो है हमेशा के लिए दूर होती हैं। विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी कही गई है और शिव की सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा उपासना की जाती है। शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति में चित्र रखकर संपन्न भी की जा सकती है। ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंदना मृत्योर्मोक्षी मामृतम। शिव की पूजा संकटों में सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। कुमारी कन्याओं को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है जब 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। जो सुहागी वाली स्त्रियां हैं उनको जो है उनके पति की दीर्घायु की कामना के लिए शिव की पूजा विधान करने का श्रेय है और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और शिव जी में पूजा अनेक रत्न से की जाती है, भूषण से की जाती है, धन धान्य से की जाती है। बेलपत्र हैं, फल हैं, फूल हैं, जल अर्पण करना चाहिए। मदार के फूल शिव जी की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और भांग है, धतूरा है, इनका शिव जी में अर्पण किया जाता है। और भगवान शिव ने सारी संसार की जो बुराइयां थी वो अपने ऊपर लेते हुए लोक कल्याण का कार्य किया, ऐसा उनके विचारों में मिलता है। तो इसीलिए भगवान राम ने भी कहा है एक जगह रामचरितमानस में, मोहि भक्त न भावा। तो जो शिव की अर्चना नहीं करते हैं वह भक्त मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो मेरा भी भक्त नहीं हो सकता है। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, सेवत तोई सुलभ फलचारी, वरदायिनी पुरारी प्यारी, देव पूज पद कमल तुम्हारी, सुंदर मुनि सब हुई सुखारी। तब माँ यानी गौरा की पूजा करते करते सीता माता के अंतःकरण में भक्तों को मोहमांगा वर देने वाली माँ पार्वती, गौरा माता ही त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्षों की प्राप्ति। हे देवी, आपके चरणों की पूजा करके देवता मनुष्य मुनि सभी सुख की अनुभूति करते हैं। मोर मनोरथ जानो नीके बसों सदा उर्पुर सभी के। तो मेरे मनोरथ में, मेरे मन के अंदर आप भली भांति जानती हैं क्या है, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। बसों सदा उर्पुर सभी के, और इसी कारण मैंने आप उसको प्रकट नहीं किया। कीन्हु प्रकट न कारण दे, अस कहीं चरण गहे बैदे। तो जानकी जी ने उनके चरण पकड़ ली और भगवान राम को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर ही प्रसाद सिर धरे ओम, बोली गौर हरस हरे ओम। तो गिरिजा जी की, गौरा माता की सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई और उनके गले की माला सिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई।
ऐसा उनको एहसास हुआ। तो सीता जी ने आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया और गौरा जी का हृदय हर्ष से भर गया और वो बोली, साक्षात दर्शन होने के बाद बोली कि सुन सिय सत्य हसी समारी पूजई मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा सो बर मिलहि जाय मन नाचा। तो यानी माता गौरा ने सीता की आराधना को, भक्ति को, तो जब हम मन वचन आस्था और भावों से, सच्चे भावों से, निरपवाद रूप से किसी प्रकार के भी कहीं पर भी भगवान को स्मरण करते हैं तो भगवान का साक्षात दर्शन होता है। इस प्रकार के अनेकों प्रमाण हमारे जीवन में मिलते हैं। तो तब वह कहते हैं कि हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जिस प्रकार तुमने मन से जो वांछित फल मांगे हैं, उनसे नारद मुनि का वचन जो है, कभी भी नारद मुनि का जो वचन है वह सदा पवित्र, संशयहीन, भ्रमहीन और दोषों से हीन रहता है। उसमें किसी प्रकार का कपट, दोष, मोह नहीं। और सो बरु मिलहि जाय मन राजा, और सत्य मैं कहती हूँ कि जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया हो वही वर तुमको प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी प्रकार के भी संदेह और संशय करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान माता पार्वती ने उनको साक्षात दर्शन दे करके ऐसे भाव को कह करके तब माँ सीता वंदना करती हैं, उनके दर्शन होते हैं, उनको प्राप्त। अब उनको धनुष यज्ञ में जो संशय था वह संशय उनका समाप्त होता है कि शिव जी का धनुष बहुत ही कठोर है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का मेरा मन है, और अगर ये धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे तो मैं क्या करूँगी। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ हालत में होने से जब गौरा माता के साकार दर्शन होते हैं तब उनके मन की जो साकारता है वो प्रज्वलित होती है, अग्नि एक प्रकार की संवेदनाएँ जागृत होती हैं। तब कहा है, मनुजा हीरा चहु मिलहि सो भरोसा सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील सनीव जान तरावरो, ही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हरषि अली, तुलसी बयान हूँ पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तो जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, तो पुष्प वाटिका में जिस प्रकार से भगवान राम और सीता के अंतर मन में प्रेम की पराकाष्ठा जागृत हुई, तो माता गौरा ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि वही जिसमें तुम अनुरक्त हो वही तुमको प्राप्त होगा। और करुणा निदान सुशानशील संयोजान राम, वही स्वभाव के सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह यही भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित ही हर्षि अली, तो वह दया का खजाना और सुजान सर्वत्र है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानने वाला है। इस प्रकार श्री गौरा जी की आशीर्वाद सुनकर जानकी जी के समेत सभी सखियां हृदय में हर्ष की अनुभूति करते हैं, अपार हर्ष होता है, प्रशंसा होती है। तुलसीदास जी भी इस विषय में कहते हैं, तुलसी भयानि भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूजा कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमार्ग को लौट आती हैं। मनसा वाचा करुणा से उनको भगवान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं साकार रूप में, और ज्ञान की और प्रेम की पराकाष्ठा की पूर्णता से वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाती हैं। जान गौरी अनुकूल सियो ही रसो नहीं जाय गही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगी। तब गौरा जी के अनुकूल, गौरा जी के साक्षात स्वरूप को देख करके सीता जी के हृदय में अपार हर्ष हुआ
और वह कहाँ नहीं जा सकता था। हर्ष हुआ वह कहा, उसका वर्णन तुलसीदास जी कह नहीं सकते हैं। ऐसी जो मन की सोच है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो रही है, मन में जो आसक्ति जगी हुई है, तो उसमें किसी प्रकार की निर्विघ्न रूप से वह चीज़ प्राप्त हो रही है जो मन चाहा, उनका वरदान मिल रहा है। और मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगी, सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। तो सीता जी को एहसास हो गया कि किसी न किसी रूप से ऐसा संयोग बनेगा कि भगवान राम की उनको प्राप्ति होगी। हृदय सराहदशी उल्लनाई, गुरु समीप कवनी दो भाई, राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव स्वसल नाही। तब क्या होता है, हृदय में सीता जी के सौंदर्य को सराहना करते हुए दोनों भाइयों ने विश्वामित्र जी को गुरु जी के पास गए और श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ जो पूरा प्रसंग था उसको सुनाया। राम कहा सब कौशिक बाई, सरल स्वभाव स्वसल नाही। और क्योंकि उनका सरल स्वभाव है और छल तो उसे छूता ही नहीं है, कोई प्रकार की आसक्ति नहीं है। मनसा वाचा करुणा से पूर्ण रूप से यानी स्वच्छंद भावनाओं से ओतप्रोत, सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुनि आशीष दूँ भाई न दीनी, सुफल मनोरथ हुई तुम्हारी, राम लखन सुनि भई सुखारी। यानी तुम्हारे मन की जो कामना है, राम लखन सुन भई सुखारी। यानी तब विश्वामित्र जी जब पूरा प्रसंग राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी को सीता जी के गौरी पूजन के बाद बताते हैं, माता गौरा किस प्रकार से प्रसन्न होती हैं और उन्होंने वरदान दे दिया है, तो फूल पाकर मुनि ने पूजा की। फिर दोनों भाइयों ने आशीर्वाद प्राप्त किया और तुम्हारे मनोरथ सफल हो, यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुख की अनुभूति, सुख के समुद्र में गोता लगाने लगे। अपार सुख की अनुभूति होगी। ज्ञान चक्षु खुले, परमात्मा के प्रति अपार आसक्ति जगी और मानव रूप में जो सीता जी के अंतःकरण में जो भावनाएं थी वह पूर्ण प्रज्वलित हो गई। करि भोजन मुनिवर भी ज्ञानी, लगे कहन कथु कथा पुरानी। तब भगवान राम और लक्ष्मण जो है श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी के भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। और विगत विवर गुरु आयुष उपाई, संध्या करण चले दो भाई। इतने में दिन बीत गया, समाप्त हो गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों संध्या करने लगे। पूजा यानी जो सायं संध्या होती है उसमें दोनों लोग अनुरक्त हो गए। प्राची दिश शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुगावा, बहुर विचार कीन मन माही, सिय वतन राम हिमकर नाही। यानी पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ है, चंद्रमा का उदय हुआ है। सिय मुख सरिस देख सो पावा, श्री राम जी की उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। चंद्रमा में सीता जी की अनुभूति का उन्होंने जो दृश्य देखा और बहुर विचार कीन मन माही। फिर मन में अनेक प्रकार से विचार किया, मंथन किया, मन लगाया, तो सिय बदन सम हिम कर नाही, कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। इस प्रकार से उनके अंतःकरण में भावना विराजित होती है। तब कहते हैं, जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दीन मलिन संकलंक, सिय मुख समता पावो, किम चंदु बापरु रंग। यानी खारे समुद्र में जिसमें जल खराब हो जाता है और अनेक प्रकार की दूषितता मिल जाती है, तो उसमें जल जो है अपवित्र हो जाता है खारे समुद्र में। तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई दिन में वह मलिन शोभाहीन स्थिर रहता है और कलंकी सिय मुख समता पाऊँ, किमि चंदु बापरो।
कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर पा सकता है। तो चंद्रमा की छवि भी माता सीता जी के सामने उसकी छवि भी कहीं भी अस्तित्व नहीं रखती है। चंद्रमा की छवि भी इस प्रकार का मुखमंडल, इस प्रकार का आभामंडल तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वो अवर्णीय है, मानव चेतना को जगाने वाला है। तो फूल पाकर मुनि की पूजा की और सीता के संपूर्ण प्रसंग और गौरा जी के पूजन के बारे में मुनि को संपूर्ण प्रसंग भगवान राम और लक्ष्मण जी ने बताया। तो श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं उनको सुनाई और इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या पूजन करने लगे। तो तब पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा का उदय हुआ। श्री रामचंद्र ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख की अनुभूति की। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है और खारे समुद्र में इतना जन्म, फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई, दिन में यह मलिन, शोभा रहित और निस्तेज रहता है और कलंकी यानी काले दाग से युक्त है। तो बेचारा जो गरीब चंद्रमा है सीता जी की मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। ये भाव जो है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में सीता गौरया पूजन के बाद का प्रसंग बड़े ही अद्भुत और मनोरम ढंग से जो वर्णन किया है वह अद्वितीय है और बहुत ही साक्षात है। भगवान के अनेकों लीलाएं हैं, उन लीलाओं का जिस प्रकार से वर्णन किया है मानव चेतना को जगाने के लिए एक वरदान के स्वरूप ऐसे भावों से, विचारों से, बंधन से। तो राममय जीवन बनाने के लिए राम के स्वरूप के अनुसार अपने भावों को मन से, वचन से, हृदय से, शरीर से, अपनी इंद्रियों में राममय जीवन का वास करना पड़ेगा, तभी हम मानव चेतना को जगा सकते हैं। और इस संसार में अनेक प्रकार के रोग है, दोष है, भय है, इनसे मुक्ति प्राप्त करके अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संतरण कर सकते हैं। उसमें हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सकते हैं। तो आज के बालकांड के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए स्वयंवर की तैयारी सब कुछ है। गौरा पूजन सीता माता कर चुकी हैं और गौरा जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया है। तो सभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप का वर्णन तुलसीदास ने बड़ी अद्भुत ऐसे कर किया है। तो जिसका जन्म फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने वाला यानी विष इसका भाई और दिन में वह मलिन, शोभाहीन, निस्तेज जिस प्रकार चंद्रमा रहते हैं। तो कलंकी काले दाग से युक्त हैं। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। यानी सीता जी का मुखमंडल चंद्रमा से कई गुना अधिक प्रभावशाली है। तो आज के प्रसंग की तीसरी करते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बालकांड के प्रसंग में गौरा पूजन के बाद माता सीता को जो वरदान माँ देती हैं और वह अंतर मन से जिस प्रकार से सुख की अनुभूति करती है उसी का वर्णन माँ ने किया है। उसी के अनुसार हमने जीवन को चरित्र का निर्माण करना चाहिए। और त्याग जो भगवान राम जी के यानी उन्होंने जो अपना त्याग, राजमहल का त्याग किया, क्योंकि उनके जीवन में त्याग सबसे बड़ी पराकाष्ठा थी। तो कैकेयी माता के द्वारा दिए गए वरदान के परिणामस्वरूप उनके अंतःकरण में भी त्याग की भावनाओं का और ठोस रूप से त्याग की भावना प्रज्वलित हुई, अंकित हुई।
तो इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस की प्रेरणा से हम अपने जीवन को किस प्रकार से धन्य बना सकते हैं, और जिस प्रकार सीता माता को गौरा माता की साक्षात पूजा करने से ये भाव कैसे मूर्ति हिलती है और माँ प्रकट होती है, सीता जी को वरदान देती हैं और राम जी की प्राप्ति उनको होती है। तो सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ कल किसी नए प्रसंग से दोस्तों, आगे का प्रसंग कल, वो आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग खुश रहें और जय श्री राम के साथ, जय श्री राम।